राजस्थान में नकली दवाइयों के जानलेवा जाल का खुलासा हुआ है। 10 दिनों की जांच में राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी के दौरान दी जा रही ऑक्सीटोसिन दवा जांच में नकली निकली है। और बड़ी खबर यह भी है कि कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में इसी नकली दवा का इस्तेमाल किया गया था, जिससे 4 महिलाओं की मौत हुई थी। राजस्थान के ड्रग कंट्रोल विभाग ने पूरे प्रदेश में दवा की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि जैक्सन लैबोरेटरीज और अमृतसर के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का सैंपल फेल होने के बाद कोटा के अस्पताल से इसका सारा स्टॉक जब्त कर लिया गया। हालांकि बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर राजस्थान के सरकारी अस्पताल में इस दवा की सप्लाई कैसे हुई। राजस्थान में पिछले 10 दिनों में बड़ी संख्या में बेची जा रही 11 दवाइयों के सैंपल फेल हुए। जांच में बुखार, एलर्जी से लेकर एंटीबायोटिक, पेट के इन्फेक्शन और इमरजेंसी में दी जाने वाली दर्द की दवा तक नकली निकली है। ये सारी दवाइयां देश के अलग अलग हिस्सों में बन रही थी। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र तक की कंपनीज की ये दवाइयां नकली निकल रही। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, बड़ा सप्लाई चेन नेटवर्क यहां पर काम कर रहा है नकली ड्रग्स, नकली दवाएं सप्लाई करने के लिए। इनके माफिया, इनके हेड्स तक कब तक पहुंचेगी सरकार या पुलिस? नेहा, दुखद बात तो यह है कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी जो कोटा में 5 महिलाओं की मौत हुई। कुल 16 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया गया था। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन मुख्यतः नॉर्मल डिलीवरी के लिए दिया जाता है, मगर चूंकि ये दवा ही नकली थी तो नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाई। सिजेरियन ऑपरेशन हुआ। सिजेरियन ऑपरेशन में जिसमें से 5 महिलाओं की मौत हो गई, अधिक ब्लीडिंग से या वो कमज़ोर थी इसलिए। और एम्स के जब डॉक्टर आए जांच करने के लिए कोटा मेडिकल हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि ये दवा आप क्यों दे रहे थे, ये दवा तो एसओपी में है नहीं देने के लिए। तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि सरकार की तरफ से जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब है वो नहीं मिल रही थी, तो हमने इजाज़त लेकर मार्केट से खरीद कर ली। अब ये इस मौत का जिम्मेदार कौन है? सीधे सीधे इनका कहना है कि नहीं, वो तो नॉर्मल डिलीवरी कराने वाली दवा है, ब्लीडिंग रोकने वाली दवा है। मौत की वजहों का जो कमेटी बनी है उस पर उसका खुलासा नहीं कर पाई है अभी तक। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से एक गंभीर घटना हुई है कि आप कोई भी दवा मार्केट से खरीद के लाकर सरकारी अस्पताल में सप्लाई कर लेते हो और इस तरह से मौतें हो जाती है, अपने आप में दिखाता है कि कितना लचर सिस्टम है। अभी कफ सिरप से मौतों का मामला जो है अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इस तरह से नकली दवाओं का फिर से एक नेटवर्क खड़ा हो गया। आप देखिए कि 10 दिनों के अंदर 12 दवाइयां राजस्थान में नकली पाई गई हैं। और कितने, कोई पेट दर्द का है, कोई जो इमरजेंसी में दर्द की दवा है, कोई बुखार का है, कोई एलर्जी का है, और ये सारे देश के अलग अलग हिस्सों में बनकर तैयार हो रहे हैं। हमारे ड्रग कंट्रोलर से बात हुई, उन्होंने कहा कि 1 साल में हमने 200 नकली दवाओं के निर्माताओं को हमने केस दर्ज कराया है कोर्ट में, उसमें से कुछ की सजा हो पाई है। तो नियम भी काफी शिथिल है, लेकिन इस मामले में सरकार को यह जवाब देना पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल उजागर हुई है। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।